Hello students, now in this part of chapter number 17 we have done. So in this part we are going to take in question answer, okay, from the textbook. जो भी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन आंसर्स है वो हम ये पार्ट में देखेंगे अभी, ठीक है? सो फर्स्ट वी गोइंग टू टेक द फिल इन द ब्लैंक्स, ओके. Okay. Fill in the blanks. First one is the first answer is most of the people in the village are engaged in dash dash, are engaged in farming. Most of the people in the village are engaged in farming, okay. Second one, industrial employment. You should also copy it in your notebook. Industrial employment is more available in cities, ओके. जो भी इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट है वो कहाँ पे ज़्यादा अवेलेबल है? इन सिटी. नेक्स्ट गोइंग टू सी क्वेश्चन नंबर 2. करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है. So first one है, which is the common occupation in the rural area? तो वहाँ पे उन्होंने फोर्थ ऑप्शन दिए हैं. फर्स्ट है गवर्नमेंट जॉब, सेकंड है फार्मिंग, थर्ड है इंडस्ट्रीज एंड फोर्थ है ऑल ऑफ दिस. सो विच इज द कॉमन ऑक्यूपेशन इन द रूरल एरिया? रूरल एरिया मतलब विलेज एरिया में, ओके. विलेज एरिया में सबसे कॉमन कौन सा है? गवर्नमेंट जॉब है, फार्मिंग है, इंडस्ट्रीज है कि ऑल ऑफ दिस है? तो कॉमन मतलब सब जन मोस्ट ऑफ सब करते हैं, तो वो आ जाएगा फार्मिंग. तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा फार्मिंग, ओके. सेकेंड है from where do people come to the city to get employment. उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलने के लिए लोग कहाँ से आते हैं? सिटी में. सिटी में आने वाले लोग कहाँ से आते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है फ्रॉम द नियर बाई विलेज से आते हैं, फ्रॉम अदर स्टेट से आते हैं, फ्रॉम अदर सिटीज से आते हैं. तो कहाँ से आते हैं ज़्यादा करके? फ्रॉम नियर बाय विलेज, ओके. इसमें ऑल ऑफ दिस भी आ सकता है, फ्रॉम नियर बाय विलेज भी आ सकता है, बिकॉज बट मोस्ट हमारे लेसन से रिलेटेड है फ्रॉम द नियर बाय विलेज, ओके. सो फर्स्ट हम लोग प्रीफर करेंगे
Next one, we're going to see question number 3. Match the following pair. मैच करना है, मैं डायरेक्टली आंसर दूंगी, आपको बी वाला कॉलम में लिखना है. ओके, फर्स्ट फार्म लेबर, सेकंड वर्क बेस्ड ऑन स्किल, थर्ड है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट. सो जो फर्स्ट है फार्म लेबर में आपको ऑप्शन दिए गए हैं. गेट परमानेंट वर्क, कोई परमानेंट वर्क मिलता है नहीं. कैन अर्न इन मोर देन वन वे, मे नॉट गेट वर्क फॉर 12 मंथ. कभी कभी उनको 12 महीने भी काम नहीं मिलता, सो ये फार्म लेबर में आएगा. सेकेंड है वर्क बेस्ड ऑन स्किल, जो स्किल पे बेस्ड वर्क होती है वो कैन अर्न इन मोर देन वन वे. हम बहुत सारे वे से भी अर्न कर सकते हैं जिनके पास बहुत स्किल होगी, वर्क जो स्किल पे बेस्ड वर्क है. इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट, उनको परमानेंट वर्क हो सकता है. सो फर्स्ट का आएगा सी. में लिखा है मतलब कभी कभी नहीं होता है 12 महीने भी काम. नेक्स्ट है बी का, सेकंड का बी आएगा कैन ऑल. इसका आएगा ए. In this match the following, फार्म लेबरर का आएगा मे नॉट गेट वर्क फॉर 12 मंथ. सेकेंड का वर्क बेस्ड ऑन स्किल जो है वो कैन अर्न इन मोर देन वन वे. एंड इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट का आ सकता है गेट परमानेंट वर्क. अंडरस्टैंड, आपको कॉपी करना है एंड लर्न करना. ओके, राइट डाउन क्विकली इन योर नोटबुक एंड लर्न इट. Next we are going to see question answers. Answer in one or two line each. Okay, first question है where do we find people engaged in farming और farm labor. कहाँ कौन सी जगह पे हमें फार्मिंग और फार्म वर्कर दिखते हैं, फार्मिंग और फार्म लेबरर दिखते हैं? कहाँ पे, सिटी में मिलते हैं? नो, विलेज में. सो आंसर आएगा विलेज. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 5 था. ओके,
farming or farm work. We find people engaged in farming or farm laborer in the village. Okay, फर्स्ट आंसर गेटेड विलेज, ओनली विलेज आपको याद रखना है. सेकेंड वन, व्हाट जॉब do people, what job do people find on the roadside, answer is, सर आपके टेक्स्ट बुक में भी है, दैट इज व्हाट जॉब. कौन से जॉब रोड साइड पे आपको दिखने मिलते हैं, जैसे कि हमने बताया था ना, वेजिटेबल्स सेल करते हैं, शॉप्स रन करते हैं फ्लावर्स के, तो वो सभी आ जाएगा. People run a small shop of vegetables in a cart. Sell vegetable in a cart. Some people run shop of flower. Shop of flowers. Do work of cycle repairing. Creating employment through shoe polish. Shop of cold drink.
Okay, so in these questions they ask us that what job do people find on the roadside. Roadside में कौन से जॉब मिलते हैं, लोग करते हैं. So people run a small shop of vegetables, shop of flowers, do works of cycle repairing, getting employment through shoe polish, shop of cold drink, grocery, cleaning the glasses of vehicles, selling tools of cleaning, selling drinking waters, hawker sell toys, हेयर कटिंग सलून, ओके एक्सेट्रा. ये सब टेक्स्ट बुक के ही है, जो भी मैंने नाम लिखे है वो आपको राइट डाउन करना. गेट इट. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, what kind of person can get employment easily? Okay, हाँ, किसे, कौन से पर्सन को एम्प्लॉयमेंट जल्दी मिलेगा? अ पर्सन हैविंग एजुकेशन एंड वेरियस types of skill can get okay, understand what kind of person can get employment easily. A person having education and various type of skills, जिसके पास एजुकेशन है, स्किल्स है और उसको एम्प्लॉयमेंट इजी मिलता है. अंडरस्टैंड? सो राइट डाउन इन योर नोटबुक. So in this chapter we have learned about the question answers, fill in the blanks, match the following and next answer in 1 or 2 lines. अभी हम answer in 1 or 2 lines का explanation देखेंगे. Okay? Where do we find people engaged in farming or farm labors? मतलब कहाँ पे हमें लोग फार्मिंग करते हुए नजर आते हैं और फार्म लेबरर्स दिखते हैं. Okay? Where do you find फार्मिंग और फार्म लेबरर? कहाँ पे आपको लोग इंगेज मतलब काम करते हुए नजर आते हैं, फार्मिंग और फार्म लेबरर में? तो सिटी में तो नजर नहीं आएंगे, तो कहाँ पे आएंगे? विलेज. सो आवर आंसर इज विलेज. सो वी कैन राइट वी फाइंड पीपल इंगेज्ड इन फार्मिंग और फार्म लेबरर इन द विलेज. अंडरस्टैंड? फर्स्ट वन
Next one, you have to write down in your notebook and also learn these question answers. What job do people find on the roadside? यहाँ पे रोड साइड के बहुत सारे जॉब्स हैं, मैं सभी लिखती है. So first one, people run a small shops of vegetables. Okay, vegetable के shops, small shops start कर सकते हैं. Shop of flowers start कर सकते हैं. Do works of cycle repairing. Okay, cycle repairing का काम कर सकते हैं. Getting employment through shoe polish. Right? शू पॉलिश काम कर सकते हैं. रोड साइड पे बहुत सारे काम होते हैं, तो उसमें एक है गेटिंग एम्प्लॉयमेंट थ्रू शू पॉलिश. शॉप्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक के शॉप्स होते हैं. ग्रोसरी होती है. ग्रोसरी मतलब जो भी जैसे दुकान में छोटी मोटी चीज़ें होती है वो सभी ग्रोसरी में आएंगे. ओके. क्लीनिंग द ग्लासेस ऑफ व्हीकल. व्हीकल के ग्लासेस क्लीनिंग करना, कांच पोंछना. व्हीकल्स मतलब जो भी कार 4 व्हीलर्स रहेंगे उनके कांच पोंछना. ये भी एक रोड साइड वाला जॉब है जिसमें थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं. सेलिंग टूल ऑफ क्लीनिंग. जो भी टूल्स होते हैं क्लीनिंग के वो सेल करना. ओके. सेलिंग ड्रिंकिंग वाटर. जो भी बिस्लरी की बॉटल्स होती है वो बेचते हैं ना, आपको दिखते हैं रोड साइड में, वो भी एक जॉब है उनका. ओके. वो भी क्या है, रोड साइड जॉब है. हाउकर सेल टॉयज बेचने वाले मिलते हैं. हेयर कटिंग वाले सैलून्स दिखते हैं रोड साइड पे. ओके. तो ये सभी क्या है, जॉब है पीपल फाइंड ऑन द रोड साइड. ओके. नेक्स्ट लास्ट है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन कैन गेट एम्प्लॉयमेंट इजीली. कौन से लोगों को एम्प्लॉयमेंट जल्दी मिलता है, काम मिल जाता है. तो फर्स्ट है हैविंग एजुकेशन. जिनके पास एजुकेशन है, जो सीखे हुए हैं, जो पढ़े लिखे भी नहीं होते उनको भी काम मिलता है इफ उनके पास स्किल हो. ओके. कोई भी स्किल हो, कोई भी काम करने का कौशल्य हो तो उसे स्किल बोलते हैं. तो वेरियस टाइप ऑफ स्किल जिनके पास होती है और जो एजुकेटेड लोग होते हैं उनको इजीली एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है. अंडरस्टैंड. सो ये तीनों भी क्वेश्चन आंसर आप नोटबुक में राइटिंग करेंगे. प्लस मैच द फॉलोइंग, प्लस जो भी करेक्ट आंसर चॉइस करने का था वो वाला, एंड फिल इन द ब्लैंक्स. जो दो ही दिए थे फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स क्या थे, मोस्ट ऑफ पीपल इन विलेज आर एंगेज्ड इन फार्मिंग. मोस्ट ऑफ पीपल किस पे एंगेज होते हैं, फार्मिंग पे. इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट इज मोर अवेलेबल इन सिटी. और इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट कहाँ पे अवेलेबल होते हैं, सिटीज में. ओके.